माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी हैं। जो भी माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी की ये रोचक कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल को सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष से हर रोज लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से पूछा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी, तुम कल लक्ष्मी जी की सहेली बन जाना। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और पूछा, तो बताओ, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने कहा, हाँ, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो, आज से मैं तुम्हारी सहेली हूँ। और फिर दोनों सहेली बन गई। प्रतिदिन यही सिलसिला चलता गया। वो लड़की पीपल सींचने जाती और लक्ष्मी जी से मिलती। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपनी माँ और पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। पिताजी ने कहा कि सहेली के न्योते पर अवश्य जाओ, पर घर को संभाल कर जाना, साफ सफाई करके अच्छे मन से जाना। वह लक्ष्मी जी के यहाँ चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन कराए। भोजन कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जल्दी ही तुम्हें बुलाऊंगी। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ भोजन करके आ गई, पर तो उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मुझे लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, और अब वह स्वयं हमारे घर भोजन करने आना चाहती हैं, परंतु मैं कैसे उन्हें मनपसंद भोजन करवाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना, लक्ष्मी जी अवश्य ही कृपा करेंगी। लड़की ने पिता के कहे अनुसार घर की सफाई की और एक लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस राज्य की रानी अपने राजमहल में नहा रही थी। उसने अपना 9 लखा हार दासी को संभालने दिया, पर अचानक एक चील वो हार उस दासी के हाथों से झपटकर उड़ गई। उड़ते उड़ते चील ने लड़की के हाथ में लड्डू देखा तो वह 9 लखा हार लड़की की झोली में डाल गई और उसका लड्डू ले गई। लड़की व उसके पिता ने बहुत कोशिशें की उस हार की मालकिन तक पहुंचने की, पर सब व्यर्थ हो गई। आखिरकार वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लेने लगी तो दुकानदार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि मुझे सोने की चौकी, सोने की थाल, शाल दुशाला दे दे और व्यंजन की सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारियां की और पूरे मन से रसोई बनाई। तब गणेश जी का ध्यान करके कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए और फिर उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, मैं चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, उस लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी उसकी जिद के आगे हार गई और चौकी पर बैठ गई। उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई। फिर वो अपनी सहेली के घर से कभी नहीं गई और चौकी पर ही बैठी रही। उन्होंने उसको बहुत दौलत दी और उस दिन के बाद साहूकार के घर कभी भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं हुई। आइए प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी जी, आपने जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। तो दोस्तों, यह थी श्री लक्ष्मी माता की कहानी। धन्यवाद।